नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बसपा ने आज तक इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इससे बिहार में भूचाल पैदा हो सकता है। और मैं बसपा की खबर से पहले आपको दिल्ली की महिलाओं के बारे में बता देना चाहता हूं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी, मोदी की गारंटी, 8 मार्च को सभी महिलाओं को 2500 रुपये खाते में भेज देंगे। ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी नहीं होती, वो जुमला होता है जिसको चुनावी जुमला कह सकते हैं। लेकिन आज रामलीला मैदान में बहुत बड़ी भीड़ जुटाएंगे। भाजपा की सरकार जो है, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने ये ऐलान किया है कि जो बीपीएल धारक महिलाएं हैं, यानी उस पूरे दिल्ली की 10% महिलाओं को 2500 रुपये दे दिए जाएंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे की है। सभी महिलाएं इसमें शामिल नहीं हैं। अगर बिहार हो, बंगाल हो, कहीं भी कोई भी नेता सभी महिलाओं के बारे में बोले तो थोड़ा सा आप कैंची लगा के देख लीजिएगा, क्योंकि कल को वो पलट सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये बीपीएल धारक को मिलेगा, गरीब महिला को मिलेगा, इन महिलाओं में भी भेदभाव करेंगे। लेकिन ये तो दिल्ली की खबरें हैं। हम आपको बहुजन समाज पार्टी की सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। बिहार में जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जो मेहनत कर रहे हैं, जो पैदल मार्च कर रहे हैं, यहां तक उन्होंने जो निशाना बनाया है छात्रावास का, यानी बिहार के छात्रों के साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम मीटिंग कर रहे हैं। मैं मीटिंग स्थल भी बता देता हूं, 3-4 मीटिंगें हो चुकी है। सासाराम, कैमूर, भभुआ, इन तमाम जगहों पर उन्होंने मीटिंग किया। विधानसभा वाइज बहुजन समाज के तमाम युवा और बिहार के छात्र, सभी वर्गों के छात्र, सब उनसे काफी इंप्रेस हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या धीरे धीरे बसपा ये छात्र आंदोलन तो नहीं बनाएगी? बिहार में छात्रों को टारगेट किया गया है। अब तो पटना में बीपीएससी के छात्र भी बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम से उम्मीद लगा रहे हैं। वो राज्यसभा सदस्य हैं। बीपीएससी का मामला अब राज्यसभा में भी गूंजेगा। बिहार के जो छात्र हैं वो बहन मायावती जी से भी आह्वान कर रहे हैं कि हमारा भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्या बसपा कोई उम्मीद की किरण जगाएगी? क्योंकि उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम अब छात्रों के बीच, महिलाओं के बीच, बड़े बुजुर्गों के बीच, जिनको पेंशन नहीं मिलता, वहां पहुंच रहे हैं, हर जगह मीटिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में तेजस्वी यादव जी ने कहा कि भाई 400 रुपये जो पेंशन है उसको हम 1500 कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब रामजी गौतम भी पहुंच गए हैं। तमाम जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, वहां पहुंच रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं रामजी गौतम। यह सर्वविदित है, सब कोई जानते हैं कि बसपा कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती। जब घोषणा पत्र जारी नहीं करती तो जो घोषणा पत्र जारी हो चुकी है वहां पर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या उसमें वो सर्जरी करने जा रहे हैं, यह बात कहने जा रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव नहीं, हम देंगे आपको? ये बातें होती है। बसपा की सरकार आएगी तो संवैधानिक कार्य होंगे। संविधान की तमाम लाइनें छात्रों को पढ़ाई जा रही है। छात्रों से ये कहा जा रहा है रामजी गौतम के द्वारा, जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं,
हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। तो सबसे ज्यादा बुरी परिस्थिति में बिहार के बीपीएससी के छात्र हैं और यह आंदोलन भी है। क्या बसपा डायरेक्टली रूप से कूद चुकी है बिहार के छात्र आंदोलन में? याद रखिए, एक जेपी आंदोलन हुआ था जो पूरे देश के छात्रों को जेल भरो आंदोलन में बदल दिया था। इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार गिर गई थी जेपी आंदोलन के चक्कर में। क्या बहन मायावती जी पूरे देश में छात्र आंदोलन का अपना हथियार बनाने वाली हैं? ये सबसे एक्सक्लूसिव खबर है। बिहार में जगह जगह से खबरें निकल कर आ रही है कि बसपा डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली छात्र आंदोलन को हवा दे रही है, छात्रों को समझा रही है, संवैधानिक अधिकार के बारे में बता रही है। और सामने अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। आपको क्या लगता है अगर युवा शक्ति बिहार के छात्र कूद पड़े बसपा के साथ, तो हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार हो, एनडीए हो, अथवा कहीं कहीं से तेजस्वी यादव भी फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि रामजी गौतम राज्यसभा सदस्य हैं, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और जगह जगह पहुंच रहे हैं, छात्रों के बीच में पहुंच रहे हैं, छात्रों को हवा दे रहे हैं। यह वह आग है जिसमें हवा देने की जरूरत है, युवा शक्ति है। युवाओं के बीच में रामजी गौतम का जाना, संगठित करना। यहां तक मैं और आपको बता देता हूं, दिन में भी मीटिंग होती है, रात में भी मीटिंग होती है और 38 जिले बिहार के हैं जहां बसपा पहुंच रही है। उनके जिला अध्यक्ष पहले से ही तैयारी रखते हैं और धमाक से वहां पहुंच जाते हैं रामजी गौतम, नेशनल कोऑर्डिनेटर। बहन मायावती जी को अथवा बसपा के कार्यकर्ताओं को नेशनल कोऑर्डिनेटर से शिकायत रहती थी। वो शिकायत कई बार हमारे चैनल पे भी दर्ज कराए। हमने भी बोला कि इनके नेशनल कोऑर्डिनेटर जाते हैं पटना में, बड़े बढ़िया लग्जरियस होटल में रुकते हैं, जिला अध्यक्ष से मिलकर चले आते हैं। जो फीडबैक है बहन मायावती जी को बता देते हैं। लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां बदली हुई है। बहन मायावती जी टाइट किए हुए हैं, अथवा रोज रोज सवाल कर रहे हैं, अथवा जिला अध्यक्ष सामान्य कार्यकर्ता से भी वही सवाल करते हैं कि भाई रामजी गौतम बिहार में गए हैं तो क्या कर रहे हैं। क्योंकि रामजी गौतम का इस तरह विधानसभा ये पहली बार देखा जा रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं ये व्यक्ति कौन है जो तमाम छात्रों को एकजुट करते जा रहे हैं, और छात्रों की जो एकजुटता है धीरे धीरे पूरे बिहार को घेर लेगी। बसपा बिहार विधानसभा चुनाव में अगर छात्रों को लेकर कूद गई, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी तक क्लियर रूप से ना जन स्वराज के पास छात्र आंदोलन है, ना राजद के पास है, ना जदयू के पास है, ना भाजपा के पास। छात्र आंदोलन नहीं है, छात्रों की ताकत उनके पास नहीं है। लेकिन रामजी गौतम छात्रों को लेकर चल रहे हैं। हर छात्रावास में उनकी एंट्री हो रही है और लड़के जितने भी हैं, युवा वर्ग बड़ी गहराई से सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। हमें लगता है कि कुछ न कुछ करिश्मा होके रहेगा, क्योंकि रामजी गौतम का इतना गंभीर होना, छात्रों के प्रति लगाव आगे का भविष्य कुछ क्लियर कर रहा है। रही बात ये कि बिहार के अंदर गठबंधन की राजनीति होती है, बिहार के अंदर बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति होती है। बहुजन शब्द ज्यादा नहीं गूंजता बिहार में, क्योंकि यहां पर SC ST OBC है। और जब चुनाव आंदोलनरत होता है, चुनाव पिक पर होता है, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लेकिन इस बार अगर बसपा ने ध्रुवीकरण कर दिया कि छात्र जो है वो बसपा के साथ है, बाकी सब बाकियों के साथ है, तो उसमें बसपा भारी पड़ जाएगा। और यही मौसम, यही ट्यून अक्टूबर तक बना रह गया। बहुजन समाज पार्टी के सभी जिलों में अगर धीरे धीरे रामजी गौतम पहुंच गए तो समस्या बिहार सरकार के लिए, बिहार की सत्ता के लिए बड़ी हो जाएगी। बिहार में बसपा के प्रत्येक जिला में जिला अध्यक्ष हैं। तमाम जिला अध्यक्षों से यह पूछा जाए बसपा के मीटिंग में कि आपके इलाके में निर्दलीय कैंडिडेट कौन कौन है, मजबूत कौन कौन है। क्योंकि बसपा के पास एक कैडर वोट की ताकत है, SC ST वोट की ताकत है, ऊपर से छात्र आंदोलन का तड़का लग जाता है, और थोड़ी सी इसमें जो दबंग निर्दलीय कैंडिडेट
अगर वो बहन जी के पास पहुंच जाता है, क्योंकि नीला झंडा, नीला गमछा, वह भी छात्रों के गले में, अगर बिहार के तमाम बीपीएससी छात्र नीला गमछा लेके उतर जाएंगे तो ये आरजेडी, तेजस्वी यादव जो है, जदयू, बीजेपी, सब तो हक्के बक्के रह जाएंगे। ये 3-4 दिनों के अंदर जो ये टर्न लिया है, ये जो माहौल बदला है, ये 24 घंटे के अंदर का बात कर रहा हूं कि माहौल काफी बदल चुका है। हर छात्रों के जुबान पर बसपा के रामजी गौतम, ये कौन है, इनकी प्रोफाइल क्या है, लोग सवाल कर रहे हैं। और रामजी गौतम धीरे धीरे शुरुआत किया है इन्होंने कैमूर के इलाके से, सासाराम के इलाके से, भभुआ, मोहनिया, उस इलाके से शुरू किया है और ये छात्रों में फेमस होते जा रहे हैं। अभी ये पटना नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कि जो बिहार का सीमांचल एरिया है, सीमांचल का मतलब यह अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, उस साइड जब ये पहुंचेंगे और तमाम जो शोषित वंचित वर्ग हैं और जो छात्रों की जो हवा है, अगर ये बढ़ गई, निर्दलीय जो दबंग कैंडिडेट लखनऊ धीरे धीरे अपनी हाजिरी लगाना शुरू कर दिया, तो जो अनुमान है मीडिया का कि नीतीश कुमार और ये जो भाजपा, इनकी गठबंधन, इधर कांग्रेस कह रही है हम अकेले तो 143 पर लड़ेंगे, ताल ठोक रही है। आरजेडी ने पहले ही फाइनल कर लिया है कि हमें क्या करना है। तेजस्वी यादव युवा हैं, लेकिन बसपा के अगर लाखों युवा कूद गए गांधी मैदान में, अगर इस हवा को देखकर बसपा ने कोई बड़ा कार्यक्रम रख दिया जो कि बिहार के तमाम छात्र इकट्ठे हो जाए पटना और बहन जी संबोधित कर दें, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, इसका माहौल बदल जाएगा और ये माहौल त्रिकोणीय हो जाएगा कि एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ महागठबंधन और एक तरफ बसपा। ऐसा माहौल बनना शुरू हो गया है, क्योंकि छात्र युवा होते हैं, उनको बस दिमाग में एक बार फीड मिल जाती है कि आपको करना क्या है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, संवैधानिक अधिकार आपको नहीं मिल रहे। और रामजी गौतम जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, ये समझाने में माहिर हैं, ये समझा लेते हैं और छात्रों को अपने पीछे लगा लेते हैं। ये मेहनत ना मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा किसी बसपा के नेताओं द्वारा, ना अन्य विधानसभा के चुनाव में देखा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में समय से पहले अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर, और मेहनती नेशनल कोऑर्डिनेटर कह सकता हूं मैं, उनको इन्होंने बिहार में लगा दिया है। आम जनता अब देखने लग गई है। आप ये नहीं कह सकते कि रामजी गौतम यूपी से, लखनऊ से आए और पटना के किसी होटल में जाके रुक गए और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी से फीडबैक लिया और निकल लिया। ऐसा नहीं है। और ये बातें अगर कोई कहता है तो बिल्कुल झूठ होगी, क्योंकि जो अनिल चौधरी हैं बिहार के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बिहार स्टेट के, तो वह भी काफी जी जान लगाए हुए हैं। ऊपर से नेशनल कोऑर्डिनेटर साथ में आ जाए, बसपा के बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता, सब के सब अब बड़ा बड़ा हुजूम बनाकर इन्होंने सबसे पहला निशाना बनाया है बिहार के छात्रों के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, बिहार के छात्र असंतुष्ट हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार मिलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। केंद्र में जुमले की सरकार बैठी हुई है और बिहार सरकार में जो नीतीश कुमार हैं, यह लोगों के पैर छूने में व्यस्त हैं। हर रोज एक नई कहानी आ जाती है। आज जो बिहार के मुख्यमंत्री ने फलां को पैर छुआ, तो आज फलां को पैर छुआ, इस तरह की खबरें निकल कर आती है। जब ये महिलाओं की प्रशंसा कर देते हैं तो विपक्ष ले दे के इनके पीछे पड़ जाती है कि इनकी मानसिक स्थिति खराब है। ये बिहार के मुख्यमंत्री का हालात है। विपक्ष में कोई बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि 2500 रुपये माय बहन सम्मान योजना जो तेजस्वी यादव बोले हैं, और दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने ठग लिया। अब वो कहता है कि बीपीएल धारकों को ही हम देंगे 2500 रुपये। कैसे विश्वास करें तेजस्वी यादव के 2500 माय बहन योजना पर? अब बहन मायावती जी कोई घोषणा पत्र नहीं देती हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं इनके नेशनल कोऑर्डिनेटर। अब तमाम महिलाओं के बीच ये रामजी गौतम पहुंच रहे हैं। रामजी गौतम छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन हैं उनके बीच पहुंचते हैं। और जब
सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 400 से बढ़ाकर 1500 दे देंगे। और रामजी गौतम कहते हैं दिल्ली में मोदी जी ने भी कहा था 2500 रुपये सभी महिलाओं को देंगे। 8 मार्च भी निकल गया और किसी भी महिला को मिला नहीं है। हो सकता है कि 10% जो बीपीएल धारक हैं बिहार ये दिल्ली में, उन महिलाओं को मिल जाए। तो क्या गारंटी है कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 400 से 1500 होगा कि नहीं होगा? तेजस्वी यादव का 2500 रुपये जो माय बहन सम्मान योजना है, वो किसकी माय बहन? बीपीएल धारकों की या एपीएल का भी? यहां एक भेद पैदा कर देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। अपने गारंटी को जुमला बना देते हैं और विपक्ष के नेता जब वो गारंटी देने लगते हैं, वो घोषणा करने लग जाते हैं, तो उस घोषणा पे पलीता पड़ जाता है। समस्या ये है कि अब कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता घोषणा पत्र पर विश्वास करे? अब तो रामजी गौतम जैसे नेशनल कोऑर्डिनेटर घर घर जाकर लोगों को समझाएं, महिलाओं को समझाएं, वरिष्ठ नागरिकों को समझाएं, छात्रों को अपने साथ कर लें। मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। छात्रों के दम पर झारखंड के मधु कोरा ने सबकी जमानत जब्त करवा दी थी। बहन मायावती जी को भी फीडबैक मिलता होगा कि रामजी गौतम जो उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, वो छात्र आंदोलन में हवा दे रहे हैं, छात्रावास में जाते हैं, छात्रों को समझाते हैं। अगर ये धीरे धीरे महीने 2 महीने में बिहार के सभी छात्र एकजुट हो गए और बहन मायावती जी को अगर पूरी फीडबैक मिल गई और पटना के गांधी मैदान में बिहार के पूरे बिहार के सभी छात्रों को बुला लिया कि मायावती आपके साथ है, तो बहन मायावती जी पर लोगों को विश्वास है। वो सब लोग ये समझते हैं कि ये आयरन लेडी है, ये लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी, तो जो ये बोलेगी, जो गारंटी देगी, वो पूरा करके दिखाएगी। तब बिहार विधानसभा का चुनाव कैसा होगा, किस प्रकार का सीन होगा, ये आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।